सीमेंट खरीदने से पहले आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया तो आपका सीमेंट खराब आपको मिल सकता है और आपका पैसा भी वेस्टेज हो सकता है और पैसा के साथ-साथ आपका मकान भी डैमेज हो सकता है। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम और ट्रेडमार्क देखना चाहिए और कंपनी के नेम में सबसे पहले आपको स्पेलिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि स्पेलिंग में ही गड़बड़ होता है। मिलते-जुलते नेम रखने के बाद में स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, इसमें फर्जीवाड़ा हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे तो आईएसआई मार्क आपको ज़रूर चेक करना है। बिना आईएसआई मार्क का सीमेंट आपको नहीं परचेज़ करना है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में आपको ग्रेड ऑफ सीमेंट और टाइप ऑफ सीमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, इस प्रकार से आपको ग्रेड का पता होना चाहिए और टाइप्स आपको पता होना चाहिए। ओपीसी सीमेंट ले रहे हैं आप या फिर पीपीसी सीमेंट ले रहे हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन सीमेंट बैग पर नहीं है तो आप उस बैग को परचेस नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4, वेट ऑफ बैग, यानी कि सीमेंट बैग पर उसका वेट लिखा होना चाहिए, चाहे वो 50 केजी का बैग हो या फिर 25 केजी का। अधिकतर 50 केजी का बैग ही मिलता है, लेकिन कहीं-कहीं 25 केजी का बैग भी मिलता है, तो इसलिए आपको वेट ऑफ बैग अवश्य चेक करना है। पॉइंट नंबर 5, आपको 10-20 रुपए के लालच में आके कोई भी नॉन ब्रांडेड सीमेंट नहीं परचेस करना है। आपको एक ब्रांडेड सीमेंट ही परचेस करना है, जैसे अल्ट्राटेक, अंबुजा, जेके, इस प्रकार के जो ब्रांडेड सीमेंट है परचेस करना है। पॉइंट नंबर 6, सीमेंट बैग को खरीदने से पहले आपको उस पर उसका एमआरपी अवश्य चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट में आपको सीमेंट के रेट से अधिक रेट पर आपको सीमेंट सेल करने की कोशिश की जाती है, जिसमें आपका पैसा वेस्टेज हो सकता है और आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको बैग पर एमआरपी अवश्य चेक कर लेना है। पॉइंट नंबर 7, यूज नो हुक, यानी कि बैग पर यूज नो हुक का सिंबल बना होना चाहिए और बैग्स को अनलोड करने के लिए हुक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि उस बैग में हुक का इस्तेमाल किया होगा तो वहां से एयर पास होगी सीमेंट में, जिससे सीमेंट जमना शुरू हो जाता है, उसमें ढेले बन जाते हैं, तो इसलिए आपको उस प्रकार का सीमेंट नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 8, सीमेंट बैग पर पैकिंग डेट आपको अवश्य देखना है कि वह किस डेट को पैक किया गया है, जिससे हमें एक्सपायरी डेट का भी उसमें पता चलता है। पैकिंग डेट है वह वीक, मंथ और ईयर में होनी चाहिए और आपको 3 मंथ से अधिक पुराना सीमेंट आपको अपना घर बनवाने में यूज नहीं करना है। पॉइंट नंबर 9, कंपनी का एड्रेस उस बैग पर अवश्य पड़ा होना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी यदि दिक्कत आती है तो आप उस एड्रेस पर कॉन्टेक्ट करके उस बैग के बारे में जान सकते हो और उस कमी के बारे में बता सकते हो जो आपके मकान बनाने में हुई है। पॉइंट नंबर 10, सीमेंट बैग खरीदने से पहले आपको आईएस कोड आपको अवश्य देखना है। एक होता है आईएसआई मार्क, आईएसआई कोड। यदि आप ओपीसी 53 ग्रेड का सीमेंट ले रहे हैं तो उस पर 1226-9 ये कोड होना चाहिए और यदि आप पीपीसी सीमेंट ले रहे हैं तो उस पर 1489 कोड होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके यदि आप सीमेंट खरीदेंगे तो आप एक परफेक्ट सीमेंट खरीद पाएंगे और अपना घर बहुत ही मजबूत बना पाएंगे। यदि सीमेंट की आप एक्सपायरी डेट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।